Hey all dear friends, this is Priyesh Chaudhary Quantum Group। आपकी स्क्रीन के सामने पाथफाइंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चेक योर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में कंडक्टर की प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हैं और साथ में मैकेनिक्स इन्वॉल्व है। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जे एडवांस के लिए और ऑल्सो ओलंपियाड ऑल्सो। इस क्वेश्चन में बोला जाता है टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स ईच ऑफ रेडियस I and mass m connected by a light conducting स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के एंड अनडिफॉर्म लेंथ L नॉट। तो ये दो कंडक्टिंग बॉल्स हैं, मास m है, रेडियस r है, इनके बीच में एक कंडक्टिंग स्प्रिंग लगा हुआ है जिसकी अनडिफॉर्म लेंथ L नॉट है और मासलेस है ये। तो ये अभी फ्री स्पेस में रखा गया, रेस्ट पर रखा हुआ है। अच्छा, इसकी जो लेंथ है, नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, वो इनकी रेडियस की तुलना में बहुत बड़ी है। तो अब बोलते हैं कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने स्विच ऑन कर दिया कुछ ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसको हमने स्प्रिंग के अलोंग स्विच ऑन कर दिया, तो बोलते हैं कि बॉल्स में ऑसिलेट, यानी कि बॉल ऑसिलेशन कर सकते हैं। तो हमको बताना है कि इसकी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जिससे बॉल्स का ऑसिलेशन पॉसिबल है, और अगर ऑसिलेशन होता है तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो लेट्स गो अहेड। तो ये दो कंडक्टिंग बॉल्स हैं, बीच में एक मासलेस स्प्रिंग लगा हुआ, कंडक्टिंग स्प्रिंग लगा, नेचुरल लेंथ L नॉट है। जैसा इनके नाम रख देते हैं A और B। अब हमने क्या किया, स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है स्प्रिंग के अलोंग है। तो क्या होगा, क्वेश्चन में बोला नहीं गया लेकिन इसका मतलब क्लियर है कि इनिशियली जो दोनों बॉल्स हैं वो न्यूट्रल है, यानी कि अनचार्ज है। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करेंगे तो क्या होगा, कंडक्टिंग बॉल्स हैं, न्यूट्रल हैं, दैट डज नॉट मीन कि उनके पास चार्ज नहीं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में ऑन करेंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट उन पे फोर्स लगने लगेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लगेंगे, ऐसे मूव करने लगेंगे। बट ए से ज़्यादा आगे तो जा नहीं सकते हैं, तो सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो ए की ओर एकुमुलेट होने लगेंगे और बी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये जैसे ही थोड़ा सा, मान लो कि एक बहुत ही छोटे इंटरवल के बाद बात करें, डी क्यू, इवन जो भी चीज़ होगा बहुत फास्ट हो जाएगा, बट उसमें भी एक बहुत छोटे इंटरवल के बाद बात करूँ कि बी पे प्लस डी क्यू चार्ज आ गया और ए पे माइनस डी क्यू चार्ज आ गया। तो जैसे ही इन दोनों पे चार्ज आएगा, जरा सा भी चार्ज आया, उन चार्जेस के कारण इनमें एक कूलम फोर्स, कूलम अट्रैक्शन भी लगने लगेगा और इन चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फोर्स लगने लगेगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, कूलम अट्रैक्शन, तो इसके कारण जो स्प्रिंग है वो एलोंगेट होना शुरू कर देगी और उस एलोंगेशन से फर्दर क्यों अफेक्ट होगा। तो अब हमको देखना है कि ये किस तरह से इसका ऑसिलेशन संभव है और उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये इंड्यूस चार्जेस ए और बी पर कुछ आ गए, बी पे प्लस क्यू आ गया और ए पे माइनस क्यू आ गया, और इंड्यूस चार्ज और एलोंगेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले चार्ज आएगा फिर एलोंगेशन आएगा, जैसे ही हल्का सा चार्ज आए तुरंत हल्का सा एलोंगेशन शुरू हो जाएगा। तो मान लो कि मैं बी के हिसाब से बात करता हूँ, तो बी की पुरानी स्थिति के हिसाब से ये जो बॉल है वो अब एक्स डिस्प्लेस हो गया, और चूंकि मास बराबर है तो ए और बी के मोशन सिमेट्रिक होंगे। जितना एक्स का डिस्प्लेसमेंट होगा किसी इंटरवल में, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में जितना बी का डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ए का अपोजिट डायरेक्शन होगा। और अगर ऑसिलेशन हो रहा है तो एकदम सिमेट्रिक पाई के फेज में ऑसिलेशन होना चाहिए। तो एक मोमेंट दिख रहा है, इस मोमेंट पे अब स्प्रिंग की टोटल लेंथ हो गई है L नॉट प्लस 2x। दोनों बॉल्स के डिस्प्लेसमेंट हो गए हैं x, और इंड्यूस चार्ज इस समय q और माइनस q आ गया। तो पहला कैलकुलेशन तो मैं इस इंड्यूस चार्ज का ही करूंगा। एक क्वेश्चन ऑलरेडी इसके MCQ में है जिसमें इस तरह से इंड्यूस चार्ज निकलवाया गया। तो देखते हैं, चूंकि ये कंडक्टिंग बॉल्स हैं दोनों A और B, और इनके बीच में कंडक्टिंग स्प्रिंग है, और जब कंडक्टर आपस में कनेक्टेड होते हैं तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाता है, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट बिकम जीरो। एंड व्हेन वी से पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब कि स्पेस में जितने लोग हैं सबके कारण, अपने खुद के चार्ज के कारण और बाहर के चार्ज के कारण, ये E का जो ओरिजिन है कोई बाहर के चार्जेस ही होंगे। तो इस
दोनों बॉल्स जो हैं ए और बी का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा ड्यू टू ऑल चार्जेस इन स्पेस, अपने भी और बाहर के भी। तो मैं लिखूंगा वी ए माइनस वी बी, दिस इज ए, दिस इज ए, वी ए माइनस वी बी इज जीरो ड्यू टू ऑल चार्जेस। तो वी ए माइनस वी बी में दो लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक तो ई का और खुद के चार्जेस का। तो मैं लिखूंगा दिस इज वी ए माइनस वी बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वी ए माइनस वी बी ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाला पार्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम बात करें तो हमको पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट ए बी हो जाता है, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर दोनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सिंपली ई इंटू उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी। और हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल कम होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू बी। और बी और ए के बीच की दूरी अब हो गई एल नॉट प्लस टू एक्स। तो वी ए माइनस वी बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, यानी कि हो जाएगा ई इंटू एल नॉट प्लस टू एक्स। तो ये तो हो गया। अब दूसरा टर्म है इनके पोटेंशियल के डिफरेंस का। तो देखो थोड़ा सा इसको रफ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। अगर मैं ये ए का पोटेंशियल लिखूँ सबके कारण, ये ए है ये बी है, आई वॉन्ट टू राइट द पोटेंशियल ऑफ ए, तो पोटेंशियल ऑफ ए हो जाएगा के 1/4πε0 के, अपने चार्ज से आया माइनस क्यू डिवाइड बाई रेडियस, प्लस दूसरे वाले चार्ज से जो कि बी का चार्ज प्लस क्यू हो जाएगा के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई बी से ए की दूरी जो कि हो गई एल नॉट प्लस टू एक्स। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, ये एल नॉट जो है वो आर की तुलना में बहुत बड़ा है, तो ये वाला पार्ट का डिनोमिनेटर जो है बहुत बड़ा है, यानी कि ओवरऑल दिस टर्म इज गोइंग टू बी जीरो अप्रॉक्सीमेटली विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो ये इस पार्ट को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। और इसी तरह से अगर मैं बी का पोटेंशियल लिखूं तो अपने चार्ज के कारण आ गया के क्यू बाई आर, और ए के चार्ज के कारण आएगा माइनस के क्यू डिवाइड बाई एल नॉट प्लस टू एक्स। तो फिर से हम एल नॉट प्लस टू एक्स बहुत बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डिनोमिनेटर बड़ा यानी कि ओवरऑल बहुत छोटा हो जाएगा, तो सेकंड पार्ट को मैं निगलेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ से इंड्यूस चार्ज कारण वी ए माइनस वी बी हो जाएगा माइनस टू के क्यू बाई आर, और के की वैल्यू रख दें तो हमको मिल जाएगा वी ए माइनस वी बी ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस माइनस 1/4πε0 टू क्यू बाई आर। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमको इंड्यूस चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा जितना दूर जाएगा उतना ज़्यादा इंड्यूस चार्ज बढ़ेगा, यानी कि जितना स्ट्रेच होगा उतना इंड्यूस चार्ज बढ़ता जाएगा। तो एक ये भी अच्छा एक्सप्रेशन, तो इंड्यूस चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ एलोंगेशन, इसमें एलोंगेशन इसमें 2x हो गया, तो आगे हमारे पास 2πε0 एल नॉट ई नॉट एल प्लस 2x इंटू आर। तो दैट इज वन थिंग दैट विल बी नीडेड। अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ मैं। ये तो हमने निकाल लिया। अब देखो आगे क्या हो रहा है। अब मान लो कि ये मूव करते करते दोनों अपनी स्टार्टिंग वाली पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस हो गए बी राइट में और ए लेफ्ट में। तो इस पोजीशन पे मैं काम करता हूँ कि ये मैं बी के मोशन को स्टडी कर रहा हूँ। तो बी की स्टार्टिंग पोजीशन को मैं बोलता हूँ एक्स इज इक्वल टू 0 और राइट साइड की जो डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस एक जनरल पोजीशन एक्स पर मैं क्यू का एफबीडी बनाता हूँ। तो पहली बात तो इस अपने चार्ज पे बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से एक फोर्स ऐसे क्यू लग जाएगा, इन दोनों के बीच में एक कूलम फोर्स लग जाएगा अट्रैक्टिव, और स्प्रिंग में एक स्ट्रेच आ गया 2x का, तो एक स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा। तो जो फोर्सेस लग रहे हैं क्यू पर, इधर से आ गया क्यू ई, ये आ गया स्प्रिंग फोर्स के इंटू 2x और आ गया कूलम अट्रैक्शन। तो इसका मैं नेट फोर्स लिखता हूँ इन द फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन। तो एफ नेट हो जाएगा, एफ नेट हो गया माइनस एफ नेट इज इक्वल टू माइनस 2x, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये माइनस 2x माइनस एफ इलेक्ट्रिक एंड प्लस क्यू। तो इनकी वैल्यू रखते हैं। तो
-2kx, ठीक है। एफ इलेक्ट्रिक का मतलब कि 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई उनके बीच की दूरी का होल स्क्वायर जो कि L0 प्लस 2x है। तो Q बाई L0 प्लस 2x होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0 और ये आ गया Q। तो अब थोड़ा और वैल्यू रखते हैं। अब एक काम करेंगे, यहाँ से मैं Q अपॉन L0 प्लस 2x को मैं रखूँगा तो Q अपॉन L0 प्लस 2x हो जाएगा 2πε0 E इंटू आर। इसको यहाँ रख देंगे और इस Q की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो देखो हमारे पास सिंपल होता है ये -2kx 1/4πε0 यहाँ पर आ गया और Q डिवाइडेड बाई L0 प्लस 2x जगह 2πε0 E0 इंटू आर रख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। और फिर से इस Q की वैल्यू यहाँ पर पूरा रखता हूँ मैं और जो वैल्यू आई उसको E से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2πε0 R L0 प्लस 2x इंटू ई स्क्वायर। तो थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करना है इसको। तो देखो ये -2kx है, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो हो जाएगा, ये हो गया 2πε0 का होल स्क्वायर है, नीचे 4πε0 है, सिंपल होकर के हो गया πε0 आर स्क्वायर ई स्क्वायर। और इधर से आ गया हमारे पास एक एक टर्म लेता हूँ तो 2πε0 आर L0 ई स्क्वायर, ये हो गया। और दूसरा टर्म हो गया 2πε0 आर ई स्क्वायर इंटू 2x, ये हो जाएगा 4πε0 आर ई स्क्वायर एक्स। अब क्या करते हैं, इसमें एक्स वाले टर्म को एक साथ लिख देते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ से ये वाले टर्म में इन दोनों टर्म्स में से मैं x को कॉमन लेता हूँ। तो अगर -x को कॉमन लेता हूँ, -x कॉमन लूँगा तो पहले यहाँ से 2k मिलेगा और इधर से हमको मिलेगा -4πε0 आर ई स्क्वायर। और अब ये जो दो टर्म बने हैं इसमें थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करेंगे। अप्रॉक्सीमेशन ये करना है, हमको बताया गया है कि r जो है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू L0, तो r का स्क्वायर तो L0 की तुलना में और छोटा हो जाएगा। तो यानी कि ये जो टर्म है इस टर्म में r स्क्वायर है और या तो हम चाहें तो इधर r इंटू आर है, इधर r इंटू L0 है, तो r की वैल्यू L0 की तुलना में बहुत कम है। तो ये वाले टर्म को मैं इसकी रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर सकता हूँ। तो हमारे पास बचेगा ये टर्म हो जाएगा 2πε0 आर L0 ई स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, F0 इज इक्वल टू -k इक्विवेलेंट प्लस F0। तो ये जो ब्रैकेट में है ये मेरे लिए कुछ k इक्विवेलेंट जैसा हो गया और ये है F0, ये कांस्टेंट चीज़ है इस सिस्टम के लिए। R एक कांस्टेंट है, L0 कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, तो इस सिस्टम के लिए ये F0 एक कांस्टेंट चीज़ है और इसको मैंने बोल दिया k इक्विवेलेंट, वेयर k इक्विवेलेंट इज 2k माइनस 4πε0 R ई स्क्वायर और F0 हो गया 2πε0 R L0 ई स्क्वायर। तो अब देखने से ही समझदार को इशारा काफ़ी है, तो तुरंत क्लिक कर जाएगा कि ये तो SHM जैसा लग रहा है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ तक हमने निकाल लिया था, इसको मैं थोड़ा सा और अरेंज करता हूँ। इसको मैं ऐसे अरेंज करता हूँ कि ब्रैकेट के बाहर -x को निकाल लेते हैं, -k इक्विवेलेंट को निकाल लेते हैं। तो अगर इसको थोड़ा सा और अरेंज करूँ तो F0 इज इक्वल टू -k इक्विवेलेंट x माइनस F0 बाई k इक्विवेलेंट। तो ये अगर मैं इसको एक कंपेयर करूँ एक SHM के स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो कुछ ऐसी होता है, F0 इज इक्वल टू -k इंटू x माइनस x0 ऐसे होता है। अगर इसको ऑसिलेट करना है तो इसका जो स्टिफनेस है दैट शुड बी नॉन ज़ीरो। अगर ये नॉन ज़ीरो हो गया, नॉन नेगेटिव नो है ना, नॉन नेगेटिव, अगर ये एक पॉजिटिव चीज़ आ गई तो मैं बोलूँगा कि इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स, अगर के पॉजिटिव होगा तभी तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, अगर के नेगेटिव हो जाएगा तो वो एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। तो अगर इसको ऑसिलेट करना है तो के इक्विवेलेंट को एक पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो फॉर दिस थिंग टू ऑसिलेट के इक्विवेलेंट शुड बी ग्रेटर देन 0 और के इक्विवेलेंट है ये 2k माइनस 4πε0 R ई स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया 2k माइनस 4πε0 R ई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 और इसका मतलब हो गया कि
k इज ग्रेटर देन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई ज़ीरो, ये शर्त है इसके ऑसिलेट करने की। तो ये सिस्टम ऑसिलेट कर लेगा अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई स्क्वायर से ज़्यादा। अब आगे देखते हैं। अब इसका टाइम पीरियड निकालना है। अगर इसका टाइम पीरियड हमको निकालना है तो मेरे पास इक्वेशन आ चुका है, एफ इक्वलेंट एफ नॉट इज इक्वल टू माइनस के इक्वलेंट एक्स माइनस एफ नॉट बाई के इक्वलेंट। इसको मास से डिवाइड करो, एक्सप्रेशन मिलेगा ए इजकल टू एफ नॉट बाई एम, तो इसको हमने और डिवाइड किया तो हो गया माइनस के इक्वलेंट एम इंटू एक्स माइनस एफ नॉट बाई के इक्वलेंट। तो इसको एस एच एम के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँ, ए इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट। ये एक ऐसा एस एच एम है जिसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा है और मीन पोजीशन एक्स नॉट है। तो इससे कंपेयर करूँगा तो ये जो के इक्वलेंट बाई एम है ये इसका ओमेगा स्क्वायर हो गया, यानी कि ओमेगा की वैल्यू आ गई के इक्वलेंट बाई एम, और के इक्वलेंट हमने ये निकाला हुआ था इधर, दिस इज के इक्वलेंट। तो इस के इक्वलेंट को अगर मैं उठा करके यहाँ पर रख दूँ तो मेरे पास इस एस एच एम का टाइम पीरियड आएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा में के इक्वलेंट रख देंगे तो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के इक्वलेंट, और ये हो गया फाइनली हमारे पास टाइम पीरियड आया 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम डिवाइड बाई 2k minus 4 pi epsilon r e square, that is the time period for the oscillation. अब इसका एम्पलीट्यूड निकालना है, तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए बात समझते हैं हम। देखो मिनट, ये यहाँ से स्टार्ट किया, जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी वो रेस्ट पे था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टार्ट करते इंड्यूस चार्ज आना शुरू किया, इंड्यूस चार्ज आने से फोर्सेस डेवलप है तो मूव करना शुरू किया कुछ ऐसा। तो यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन ये रेस्ट की पोजीशन है। इसके बाद अगर ये रेस्ट से चला और आगे बढ़ रहा है तो आगे चल करके अगर ऑसिलेट करना है तो कोई सी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा जिसके अबाउट ऑसिलेट करेगा। तो मान लो कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो रेस्ट से चलता है तो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, और ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, तो रेस्ट टू इक्विलिब्रियम पोजीशन के बीच की दूरी थी एम्पलीट्यूड, और इनफैक्ट यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, तो अभी इसके और आएगा, फिर उसके बाद यहाँ करके मोमेंट रुकेगा, इट विल देन अगेन टर्न बैक। तो स्टार्ट इसका मोशन रेस्ट से हुआ, अपोजिट से अपोजिट डायरेक्शन दोनों गया, इक्विलिब्रियम तक गया, यहाँ वेलोसिटी है, फिर और आगे तक गया, फिर ऐसे ऐसे मोशन होगा। तो हमें इसका एम्पलीट्यूड निकालना है, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन से जो कि x बराबर 0 है, इक्विलिब्रियम पोजीशन का x जो होगा वही a होगा, यानी कि बेसिकली एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट x एट द इक्विलिब्रियम। तो हमने लिखा हुआ था इन इक्विलिब्रियम बोलेंगे ऑब्वियसली एफ नॉट इज 0, और इक्विलिब्रियम पे जो x होगा वही इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो हो गई बात। अब हमने एक जनरल पोजीशन का x लिखा था, एफ नॉट इज इक्वल टू माइनस के इक्वलेंट एक्स माइनस एफ नॉट बाई के इक्वलेंट। एफ नॉट 0 का मतलब ये पूरा 0, यानी कि अब यहाँ पर x a रखेंगे तो a माइनस एफ नॉट बाई के इक्वलेंट 0, यानी कि a बराबर एफ नॉट बाई के इक्वलेंट हो जाएगा। तो यहाँ से रख दिया जाए एफ नॉट बाई के इक्वलेंट, और स्टार्टिंग हमने एफ नॉट और के इक्वलेंट निकाला था, उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, और इसकी वैल्यू रखा, इसको थोड़ा सा ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और ये हमारे पास इसका आंसर हो गया पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल नॉट ई स्क्वायर डिवाइड बाई के माइनस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई स्क्वायर। थैंक यू।